देखो, लड़का और लड़की एक समान कभी नहीं हो सकते। बनाया तो भगवान ने भी नहीं है ना एक जैसा जी। इंसान दोनों हैं, दोनों की आत्माएं हैं जी। लेकिन अलग हैं। दोनों अलग इंसान हैं, आत्माएं अलग हैं, पसंद अलग है, शरीर का ढांचा अलग है, सोचने का तरीका अलग है। तो जब सब कुछ ही अलग है तो ये एक समान तो हो ही नहीं सकते हैं। और एक रील थी जिसमें मैंने बोला था कि प्यार बस प्यार होता है, न कम न ज़्यादा। तो इनको देखी, इन्होंने मेरे को मैसेज किया। अब इनको जितनी इंग्लिश आती थी उन्होंने सब लिख दी। हाय लवली, यू हैव सच अ लवली वर्ड, लवली वॉइस, लवली ये लवली वो, चिट्ठी लिख दी पूरी। हर वर्ड में मतलब हर लाइन में 3-4 बार लवली बोल दिया जी। अब मैंने देखा कि यार लड़का तो है अच्छा है, स्मार्ट है, देखने में भी अच्छा है। और इनकी प्रोफाइल पे कहीं नहीं लिखा होता कि ये एक्टर है। कोई इनकी फ़ोटोज़, कोई इनका क्लिप्स, कुछ नहीं था। इसमें सिर्फ ये दिख रहा था कि एक नॉर्मल सा लड़का है जिसको लिखना पसंद है। उन्होंने बहुत सारी पोइट्रीज लिख के डाली हुई थी। तो लाइक यार ये भी राइटर है तो कनेक्ट किया जा सकता है, बिकॉज मैं भी लिखती हूँ, ये भी लिखते हैं। तो मैंने सिर्फ रिप्लाई में क्या थैंक्स आती, ताकि ये ना लगे कि मैं फैल गई हूँ। अच्छा, हाँ कि भाई एकदम इम्प्रेस होगी। एकदम ही हो गई। लड़की का जब रिप्लाई आया आदमी तो भूल ही जाता है फिर, है ना, कि भाई जी जवाब आ गया, मतलब हाँ है, है ना। फिर हमारी मतलब ऐसी बातचीत चलती स्टार्ट हुई। हम दोनों ने कॉन्वर्सेशन हम ऐसे करते थे कि इन्होंने मैसेज किया तो मैं 2 घंटे बाद रिप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, एक चीज मैं बीच में कट कर रहा हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, जो 2 घंटे बाद रिप्लाई वो मन से लेट किया जाता था या फिर, क्योंकि ये सवाल ना सभी लड़कियों के लिए रहेगा। हाँ देखो, अपने आप को ना अवेलेबल दिखाओ लेकिन 24/7 अवेलेबल मत दिखाओ। ओके। तो ये एक अपनी क्या कहते हैं, अपने भाव बढ़ाने के एक तरीके होते हैं लड़कियों के, कि मैं तुरंत नहीं जवाब दूंगी। तो मैंने भी यही कहा था, मैंने इनको तुरंत जवाब नहीं दिया। हमारी बातचीत ऐसी होती थी कि हम बात करते थे लेकिन बहुत गैप में, बहुत कॉन्टिन्यूस चैट या कॉन्टिन्यूस जो कॉन्वर्सेशन होती है कि इधर से मैसेज इधर से रिप्लाई, ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर एक दिन मैंने इनको ऐसे पता नहीं क्यों मजाक में बोल दिया कि मैं तुमको कॉल करूँगी एंड शाम को 6 बजे हम लोग कल बात करेंगे वीडियो कॉल पे। मैंने पता नहीं क्यों बोला, मेरे को भी नहीं याद। और अभी तक हमारा कंफर्म नहीं है कि हम प्यार करते हैं, कुछ ऐसा। नॉर्मल बातचीत है कि हाँ तुमको मैं कल वीडियो कॉल पे बात करेंगे हम लोग जी। अब मेरे दिमाग से बात निकल गई। ये अब एक्टर तो हुई, मेकअप करके बैठ गया मैं। मैं भाई सुबह 9 बजे छुट्टी थी, मेरे शूट था नहीं, मैं 9 बजे भाई लड़की का पहली बार लाइफ में, इससे पहले कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, वो सीधे से गांव के लड़के जी। तो भाई यार पहली बार कोई लड़की वीडियो कॉल करेगी, कैसा लगूंगा, क्या होगा। तो मैं मेकअप वेकअप करके सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक बैठा ही रहा, वीडियो कॉल ही नहीं आया। मैंने बोला भाड़ में जाओ, मैंने अनफॉलो मारा, गेट लॉस्ट। अच्छा, अनफॉलो कर दिया सिर्फ इसलिए इज्जत नहीं मिल रही भाई, लड़कों का ईगो हर्ट होता है ना बहुत जल्दी। और मतलब फिर इन्होंने कोई रील डाली, जो मैं तो फॉलो कर रही थी, इन्होंने मुझे अनफॉलो कर दिया। और उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करके भेजी अनफॉलो करने की? नहीं। अच्छा। इन्होंने कोई रील डाली और कोई गाना था, दौर चल रहा है मौत दा, और ऐसे ऐसे आराम से रोंदू सा आशिक बनते हुए। मैंने सोचा है थोड़ा इमोशनल पोस्ट डालता हूँ, क्या पता वो हिल जाए देख के कि यार बेचारे को बुरा लगा, मैंने डाल दिया। और मैं अपने ऑफिस में मैं काम कर रही हूँ एंड मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा यार उन्हें क्या हो गया। फिर मुझे याद है, ओह सॉरी मुझे कॉल करना था। मैंने कॉल किया, he said, नहीं तुम्हारे कॉल के लिए ये सब डाला था, तुरंत वो डिलीट हो गई। और फॉलो बैक, ये मैं बिजी था शूट में ना, थोड़ा सा वो गलती से हो जाता, गलती से हो गया। बट हमारे रिश्ते में अच्छी चीज़ ये थी भाई कि हमारी ना बहुत सारी चीज़ें, लोग कह देते हैं कि ऊपर से जोड़ियाँ बन के आती, बट हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये सच में है। हमारे साथ बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए जो सेम हो रहे थे। जैसे कि एक दिन वीडियो कॉल आई तो इन्होंने बोला कि मैंने ना कोई नया कपड़ा, वो नया सूट पहना है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। एकदम से जब ये वीडियो कॉल आई तो येलो कलर का सूट पहन के बैठी है और मैं शूट के अंदर येलो कलर की शेरवानी पहन के बैठा। ये हुआ। उसके बाद अगले दिन जब मैं सेट पे जा रहा था तो गाड़ी बंद करते वक्त मेरी उंगली आ गई गाड़ी के अंदर, तो यहाँ पे ना छिल गया थोड़ा सा अंगूठे के पास से, सॉरी जी। तो मैंने एकदम से स्नैप बना के बोला कि यार आज सुबह सुबह मूड खराब हो गया, ये देखो। वो प्रोसेस में चल रही है सैंड, उससे पहले इनका आ गया, बोली देखो टेबल से आज चोट लगी, सेम एग्जैक्ट जगह सेम चोट लगी हुई थी दोनों के। वो कुछ कनेक्टिविटी बनी हुई थी पहले से, वो पता नहीं है, जादू टोना था या इनका काला जादू था ये वश में हो जाए मेरे। तो इस तरीके से ट्यूनिंग बैठी। फिर एक वक्त आया जब हम दोनों ने सोचा कि हाँ चलो इस रिश्ते को बढ़ाया जाए, थोड़ा सा बातचीत हो जी। तो लड़कों से जल्दी सी होता नहीं है कि भाई अप्रोच कैसे करें, अब बात करनी आती नहीं। अब ये तो कह नहीं सकता नहीं कि मेरे बालका की माँ बन जाए। सो हिंट देने शुरू किए कि यार तुम अच्छी लगती हो, लाइफ में मोमेंट आ गया शादी करने का, मुझे लगता है कि कोई अच्छी लड़की मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोई अच्छी लड़की मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो वो चल ही रहा था।
एक दिन मैंने अपनी को एक्ट्रेस है निशा रावल, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है टीवी सीरियल में जी। तो उनके साथ बैठा, वो मेरी वाइफ प्ले कर रही थी। तो मैंने बोला कि मेरी एक फ्रेंड है लवली, उससे मैं आपकी बात कराना चाहता हूँ। उसने फ़ोन लेते बोला, हेलो आदित्य की गर्लफ्रेंड, कैसी हो, कब शादी कर रहे हो। अब बात बहुत अच्छी कही जो मैं नहीं कह सकता, तो उसने मजाक में बोल दिया। उधर ही हंस गई। मुझे लगा ये बिट गया टाका, हो गया काम शुरू। हो गया काम। प्रपोज किसी ने नहीं किया एक दूसरे को, किसी और की बात पे खुश होकर राजी हो गए। बस उसके बाद इन्होंने टेडी बियर भेजे, जिसमें 2 टेडी बियर आपस में गाल रगड़ रहे हैं, दिल निकल रहे हैं। भाई फिर मतलब घर पे कैसे बताया? पहले आपने बताया घर पे? पहले इन्होंने बताया। भाई लड़कों के फैमिली में इतना एतराज होता नहीं, लड़के मना लेते हैं कि भाई ये है। इनकी तरफ से थोड़ा सा था कि ये पंडित है, शर्मा है जी। हम यादव हैं, तो इनकी फैमिली से ये था कि अदर कास्ट में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज से पहले कभी हुआ नहीं है। तो जैसे तैसे इनकी फैमिली को मनाया। इनके गाँव में ये अफवाह उड़ा दी गई कि मैं मुसलमान हूँ। अच्छा, कि कि धर्म ही अलग है। धर्म ही अलग है, ताकि वो रिश्ता ना हो पाए। अब वो जेलेसी में है कि इनकी बेटी अच्छे घराने में ना चला जाए, ये जेलेसी सोसाइटी में होती है। वो पता नहीं क्या था, वो 1.5 साल लगे हमें मनाने में, कभी इनकी तरफ से ना हो, कभी हमारी तरफ से ना हो। तैन एक दिन आया, इनकी पूरी फैमिली हमारे घर आई, दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक बैठे रहे, हाँ ना। शाम के 7 बजे सीधा मेरे फादर ने बोल दिया कि भाई शादी करनी है तो करो, नहीं तो मैं सबको ठोक दूंगा। हो गई फिर होगी, मतलब ठीक, फिर होगी। लाइफ अच्छी चल रही। जो ये पोइट्री आप कर रहे हो, ये स्टार्टिंग से कर रहे हो या फिर किसी को जी। देख के ऐसा लगा कि भाई मुझे भी करना चाहिए? नहीं, मैं क्लास 8th से लिख रही हूँ। और ये हमेशा से क्या होता था, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ कि जो मैं बात मन में है ना वो मन में ही रहेगी, मैं किसी को बोलूँगी नहीं, या तो जजमेंट मिलेगी या सिंपैथी मिलेगी। तो वो उस तरीके से मैंने लिखना स्टार्ट किया। पहले डायरी में अपनी बातें लिखना स्टार्ट किया, फिर वो बातें बनते फिलोसफीज़ बनी, देन पोइट्री बनी, फिर वैसे कहानियाँ बनती चली गई। तो ये हमेशा से अपने मन से चीज़ें निकली हैं, किसी को देख के तो। अभी इनकी किताब भी आने वाली है। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये तो लड़का लड़की कभी एक समान हो सकते हैं, अगर नहीं तो क्यों? देखो, लड़का और लड़की एक समान कभी नहीं हो सकते, बनाया तो भगवान ने भी नहीं है ना एक जैसा जी। इंसान दोनों हैं, दोनों की आत्माएं हैं, जी। लेकिन अलग हैं। दोनों अलग इंसान हैं, आत्माएं अलग हैं, पसंद अलग है, शरीर का ढांचा अलग है, सोचने का तरीका अलग है। तो जब सब कुछ ही अलग है तो ये एक समान तो हो ही नहीं सकते हैं। और ये जो लड़ाई अभी समाज में छिड़ी हुई है बराबरी की, ये बराबरी मौक़ों में मिलनी चाहिए, काम को लेके मिलनी चाहिए, इज्जत को लेके मिलनी चाहिए। लेकिन ये बराबरी कहीं ना कहीं इक्वालिटी से लेके सुपरियॉरिटी की लड़ाई में शिफ्ट हो गई है जी। अभी बराबरी की लड़ाई बची ही नहीं है। अभी ये हो गया कि मैं तुमसे ऊपर और मैं तुमसे ऊपर। ये ताकत की लड़ाई बन ये गई कि ताकत हम की ओहदा लड़ाई। बड़ा बना के दिखाते हैं। अच्छा, अपने आप के ओहदे को बड़ा दिखाने की। Yes। बेसिकली एक दूसरे को नीचा दिखाना है कि हम तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। अब ये हो गया कि हमें लड़कों की जरूरत ही नहीं है, बिना लड़कों की भी जिंदगी हो सकती है। हाँ। लड़के ये कह रहे हैं हमें लड़कियों की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होगा, तुम्हारे माँ बाप नहीं मिलते तुम पैदा नहीं होते, सिंपल सा फंडा है। मतलब ये सृष्टि आगे कैसे चलती है अगर हाँ, हर कोई ये सोचे? तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय या इक्वालिटी की लड़ाई लड़ने के बजाय ये देखो कि आपका काम क्या है, मेरा काम क्या है, समाज में मिलके चलने वाली चीज़ है। ये सोशल मीडिया पे गंदगी फैला रहे हैं लोग, और कुछ नहीं है। आजकल हम देखते हैं जैसे ना लव मैरिज भी, अरेंज मैरिज खूब हो रही है, उसी तरीके से डिवोर्स भी बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या कारण है ऐसा कि भाई इतने ज़्यादा डिवोर्स हो रहे भाई हैं? डिवोर्स का जो हमें लगता है ना, जितना हमने, मेरे छोटे भाई एडवोकेट है तो काफ़ी केसेस की फाइल आती हैं, काफ़ी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। हमें जो लगता है ना कि आज के रिश्ते में कपल जो होते हैं ना, वो किसी की राय लेना तो पसंद ही नहीं करते। पहली चीज़, अगर कोई सही भी दे रहा हो तो कहते हैं कि अपना काम कर, हमें मत समझा। जी। तो सुनना किसी के चाहते नहीं है। मेल और फीमेल जो अभी आपने बोली थी कि इक्वालिटी की लड़ाई लड़ रही है, उस चक्कर में एक दूसरे में ईगो आ गया है कि तुम लड़की हो के मुझे कैसे कह सकती हो, और लड़की कहती है कि तुम लड़के हो तो कुछ भी बोलोगे, मुझे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है। जी। तो हस्बैंड वाइफ हो या दो लोग जब रिश्ते में होते हैं तो किसी की ज़िंदगी किसी के हिसाब से नहीं चल सकती। आप दोनों को मिलके चलानी पड़ेगी। माँ बाप एक साथ घर चलाते हैं, बाप अलग घर नहीं बसा रहा है, माँ अलग घर नहीं बसा रही है। मिलके चलोगे तो समाज चलेगा, नहीं तो कुछ नहीं होना। आप अलग चलो, आप अलग चलो।